पंडित जी, अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में ऐसा क्या था, ग्रहों की ऐसी क्या चाल थी जो उन्हें ये विराजमान और ये भगवान का जो उन्होंने स्वरूप प्राप्त किया, हमारे दर्शकों को बताएं। अंजलि, ये भी विधि का विधान देखो कि आज मुझे उनकी कुंडली देखने का मौका मिल रहा है जो पूरे दुनिया की कुंडली बनाते हैं जी। ये क्या विधि का विधान है। मैं अपने ऊपर हंस भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि जिन्होंने पूरे संसार की कुंडली बनाई है आज मैं उनकी कुंडली देख रहा हूँ। खैर, क्षमा करें प्रभु, इतनी सामर्थ्य तो मेरी नहीं है, लेकिन आपने ये स्वांग दिया है ज्योतिषी बनाने का, इसलिए ये कर्म मैं कर रहा हूँ। जब बचपन में हम पढ़ा करते थे तो उस समय एक पुस्तक हमारे घर पर थी, तुलसी शब्दार्थ प्रकाश। इस समय ये पुस्तक लगभग लुप्त हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है तुलसी शब्दार्थ प्रकाश, और इसमें बहुत सी जानकारियां हैं। इसमें ज्योतिष का भी समावेश है, इसमें व्याकरण का भी समावेश है, इसमें धर्म का भी समावेश है, पूजा पद्धतियों का भी समावेश है। इस छोटी सी पुस्तक में बहुत से विषय प्रामाणिक रूप से कहे गए हैं। संभवतः जहाँ तक मेरा अपना अनुमान कहता है, क्योंकि मैंने एक दो बार प्रयास किया काशी में ये पुस्तक प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये पुस्तक मिली नहीं। इसका नाम है तुलसी शब्दार्थ प्रकाश। उसी पुस्तक से मैंने पढ़ा था एक दोहा, 3 ग्रह हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाह। 3 ग्रह उच्च के हिमकर सहित पड़े चक्र जगमाह, बिना कृष्ण के जन्म के हो योग यह नाय। कहने का मतलब, चंद्रमा समेत अगर 3 ग्रह उच्च के हो जाएं तो ये बिना कृष्ण के जन्म के होता नहीं है। मतलब 3 ग्रह उच्च के होंगे, चौथा चंद्रमा उच्च का होगा। जब ऐसा योग बनेगा तब श्री कृष्ण जन्म होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली वृषभ लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लग्न में चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, उनके चतुर्थ भाव में सूर्य है, और उनके पंचम भाव में उच्च का बुध विराजमान है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। और उनके रोग शत्रु के स्थान में उच्च का शनि स्वगृही शुक्र के साथ विराजमान है, और उनके सप्तम स्थान में राहु की स्थिति है। उनके भाग्य स्थान में मंगल उच्च का है, और उनके एकादश भाव में बृहस्पति अपनी राशि का है। ये उनके ग्रहों की स्थिति है। इनके शौर्य का, इनके बुद्धिमत्ता का, इनके धर्मपरायण होने का सारा संकेत बृहस्पति की स्थिति से और चंद्रमा की स्थिति से संकेत मिलता है। युग प्रवर्तक के रूप में ये इसलिए माने जाते हैं कि इनका बुध पंचम भाव में बृहस्पति से पूर्ण रूपेण दृष्ट था। इनसे वाद विवाद में कोई इसलिए नहीं टिक पाता था कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि बुध के ऊपर थी और ये प्रगल्भ योग का निर्माण कर रहा था। ये जिसे जो समझाना चाहते थे उसे वो समझा देते थे। इनके कुंडली का मंगल इनके भाग्य स्थान में था, जो इनके पराक्रम भाव पर पूरी दृष्टि कर रहा था। इसलिए समय पर सही काम करना और समय पर सही निर्णय लेना इनका एक मौलिक गुण था। और इनके चतुर्थ भाव में सूर्य का होना बचपन में ही इनको माता से अलग कर दिया। जन्म लेते ही इनको उफनती हुई जमुना से गुजरना पड़ा। जन्म स्थान से हट करके दूसरी जगह इनका पालन पोषण हुआ। फिर वहां से हट करके तीसरे स्थान पर आए, मथुरा। फिर वहां कुछ दिन रहने के बाद इनको द्वारका जाना पड़ा। मतलब चतुर्थ भाव का सूर्य
इनको ठीक स्थिति में एक जगह स्थिर नहीं रहने दिया। और राहु का सप्तमस्थ होना और मंगल का उच्चस्थ होना, ये दोनों बात के संकेत हैं कि ऐसे लोग किसी दिव्य अवतारी कन्या के साथ विवाह करते हैं। रुक्मिणी जो थी वो लक्ष्मी की ही रूप है। अगर सप्तम भाव का स्वामी उच्च का हो करके भाग्य भाव में बैठ जाए तो ऐसा अगर कोई साधारण भी व्यक्ति हो तो उसकी भी पत्नी किसी न किसी अवतार की ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और इन्होंने युग प्रवर्तक के रूप में धर्म की रक्षा के लिए जो इनका उद्देश्य था, इनका जन्म हुआ था और वो सारे कार्य इन्होंने पूरा किया। तो कहने का मतलब यह है कि शनि देव सप्तम भाव में तुला राशि में विराजमान है। वृश्चिक राशि में राहु की स्थिति है। भाग्य भाव में मकर राशि में मंगल उच्चस्थ है और 11वें भाव में बृहस्पति स्वगृही है। ये इनके ग्रहों के गोचर की कुंडली है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में राहु को छोड़कर सभी ग्रह अपनी स्वयं राशि या अपनी उच्च अवस्था में स्थित है। लग्न चंद्रिका क्या कहती है? लग्न चंद्रिका कहती है अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहै त्रिभिर्स्वस्थै भवेन् मंत्री त्रिभिरुच्चै नराधिपः त्रिभिर्निच्चै भवेद्दास त्रिभिरस्तै गतं जडः। तो इनके सारे ग्रह या तो स्वस्थ हैं या तो उच्चस्थ हैं। त्रिभिरुच्चै नराधिपः, 3 ग्रह ही उच्च के हों तो व्यक्ति राजा हो जाता है और इनके तो 4 ग्रह उच्च के हैं, ये राजाओं के भी राजा हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया। ऐसी कुंडली बड़ी दुर्लभ मानी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है।